नमस्कार, मेरा नाम है ओंकार। मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान उस कवि या उस शायर की क्या रह जाती होगी जहाँ समाज में उसका कोई सम्मान ही ना हो, जहाँ समाज में उसकी कोई इज्जत ही ना बची हो। मैं आज बात करना चाहता हूँ उन दिग्गजों की जो आज हमारे बीच शामिल तो नहीं हैं, मगर उनकी कविता, उनकी शेर व शायरियाँ आज हमारे बीच जिंदा है। कैसे वो हजारों दिक्कतों के बाद भी, हजारों मुश्किलों के बाद भी लिखा करते थे। खाने रहने को पैसे नहीं हुआ करते थे। चने की कुछ फांक और शराब के चंद पैग बना के पूरा दिन गुजारा करते थे और उसी में लिखते थे और उसी में अपनी रचनाएं करते थे, अपनी कलाकृतियां करते थे। मैं बात कर रहा हूं जॉन एलिया, मंटो, अमृता प्रीतम जी, शिव कुमार बटालवी, फैज। माफ कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं नहीं ले पा रहा हूं, मगर मैं सोचता हूं क्या सोच होती होगी, क्या जिद, क्या आत्मविश्वास होता होगा जिससे वो अपनी कविता को जायज बताने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाया करते थे। इसी जिद, इसी आत्मविश्वास, इसी जज्बे को मैं अपने नजरिए से व्याख्या करना चाहता हूं कि स्याही खत्म, गर स्याही खत्म तो खून के आखिरी कतरे तलक लिखेंगे। मजबूरियों से ना डरेंगे, मजबूरियों से ना डरेंगे, ना दौलत के लिए बिना मोहलत के लिखा करेंगे। कि शोहरत से बढ़कर हम कुदरत को जिएंगे, सिक्के से बढ़कर हम खिस्से को सींचेंगे और रेखता का मान रखने हम किल्लत तक भी लिखेंगे। जिल्लत से बढ़कर हम कुदरत को जिएंगे, जिल्लत से बढ़कर हम कुदरत को जिएंगे। एक छोटा सा किस्सा मैं अपना भी सुनाना चाहूंगा। एक दफा हम 4 दोस्त बैठे हुए थे, महफिल सा जमा रखा था। उसमें से एक दोस्त ने फरमाया कहा यार ओंकार, जो तुम शेर व शायरिया करते हो, शेर व शायरिया अपनी कविताएं जो फेसबुक व्हाट्सएप पे लगा दिया करते हो स्टेटस के तौर पे, उसे मैं उनमें से कई मैं अपनी बना के अपने चाहने वालों को, अपने यारों दोस्तों को भेज दिया करता हूँ। हम बाकी के 3 दोस्त हैरान। हमने कहा यार तुम ऐसा क्यों करते हो, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। चलो, मैंने कहा तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी कविताएं भेज दिया करते हो अपनी बना के, मुझे उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर उन एहसासों का क्या जो तुम्हारी वो कविता भेजने पे उजागर हुआ करती होगी अपनी बना के। वो एहसास तो सरासर झूठा हुआ करता होगा। ये तो सरासर मेरी कविताओं का, उन एहसासों का व्यापार हो गया। तो उसने बड़ा अकड़ के कहा कि यार ओंकार, तुमने कौन सा ये पेटेंट करा रखा है, कौन सा ये तुमने लिख रखी है, कौन सा ये छप रखी है कौन सी मैगजीन में। अब भैया हम ठहरे उर्दू ज़बां के शायर, हम जवाब भी देते हैं तो बड़ा सलीके से, बड़ा अदब से देते हैं। मैंने कहा गौर फरमाइएगा, इससे बड़े सारे शायरों, बड़े सारे गुमनाम शायरों का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बोल उठेगा। मैंने कहा चुरा ले 2 मिसरिया, 4 गजल और लिख दूं तेरे व्यापार को, 4 गजल और लिख दूंगा तेरे व्यापार को। मेरा लेखा तो भले ही गुमनाम है, मगर मेरा ये स्वाभिमान है, मेरे खुद का श्रृंगार है। ये किताबों में नहीं लिखे तो क्या, ये किताबों में नहीं छपे तो क्या, मुझे फिर भी अहंकार है, मुझे फिर भी इन पे अहंकार है कि मेरे यार ये ओंकार नहीं हुंकार है। मैंने कहा मेरे यार ये ओंकार नहीं एक हुंकार है। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मैं जीटॉक्स को, जो हमारे जैसे छोटे बड़े शायरों को माध्यम प्रदान करते हैं अपनी कलाकृतियाँ, अपनी बात रखने के लिए। अगर मेरी आपको कविता पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी फीडबैक बताइए और जीटॉक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।